नमस्कार दोस्त, मैं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं सिंटू मैथ क्लासेस। आज आपको स्वागत है सगीर अहमद में। और सगीर अहमद का एज चैप्टर चल रहा था। एज में आप 15 नंबर तक हम देख चुके हैं। आज देखेंगे 16 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। और अगर सीखना है एज तो आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कीजिए। आप कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए और आप क्वेश्चन देखिए और बनाइए। स्क्रीन में आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए। स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 गुना है। यहाँ लिख लीजिए स्नेहा की उम्र और फादर, F फॉर फादर, S फॉर स्नेहा। स्नेहा की उम्र पिता की उम्र का 1/6 गुना है। अगर देखिए इस टाइप का प्रेजेंट में ये दिया हुआ है, प्रेजेंट में ये दिया हुआ है, प्रेजेंट में, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इस लैंग्वेज आया स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र 1/6 गुना है, स्नेहा की उम्र माता की उम्र का 1/5 गुना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये किसका दे 6 किसका है, तो देखिए पहले जिसका नाम बोलेगा ना उसका ऊपर वाला, जिसका पहले उच्चारण करेगा उसके ऊपर वाला, और जिसका बाद में पिता बाद में आया तो नीचे वाला। तो स्नेहा का 1 और रेशियो में पिता का 6। अगर ये भी नहीं समझ में आएगा ना तो देखिएगा जो बड़ा होगा, पिता बड़ा बेटा बेटी छोटा, तो पिता का बड़ा देंगे और बेटी का छोटा वाला देंगे। बस ये चीज़ दो को समझ आएगा ना, और आप इसी दिमाग में रखिए, ठीक है। और अगला लाइन बोला 10 साल बाद स्नेहा के पिता की उम्र बीमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी, 10 साल बाद। और एक लाइन दिया है 10 साल बाद, 10 साल बाद दिया हुआ है। स्नेहा के पिता मतलब फादर और बीमल का रेशियो दिया है 2:1 दुगुना हो जाएगा। तो पिता का बड़ा वाला और बेटा का छोटा वाला, इसी अब याद रखिएगा। अगला लाइन दिया है यदि बीमल का 8वां जन्मदिन, देखिए और एक लाइन बोला है बीमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया। अगर बीमल 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया तो अभी उसका प्रेजेंट में इस साल, आज उसका साल कितना होगा, 10 साल होगा कि नहीं। उसका प्रेजेंट एज, बीमल का प्रेजेंट एज 10 साल होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना दिया, तो इस साल 10वां बर्थडे मनाएगा, तो इस साल उसका 10 साल हो रहा है। तो देखिए बीमल का प्रेजेंट में 10 साल और 10 साल यहाँ दिया है, 10 साल बाद बीमल का रेशियो दिया है, बीमल और पिता का रेशियो। तो हम इस जगह आएंगे तो बीमल का प्रेजेंट में 10 साल है, तो 10 साल बाद उसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो 20 ईयर होगा। बीमल का 20 ईयर होगा 10 साल बाद। यहाँ पर आएंगे 10 साल बाद में आएंगे, 10 साल बाद आएंगे तो बीमल का 20 साल होगा। प्रेजेंट में 10 साल, तो प्रेजेंट में 10 साल, अगर 10 साल बाद जाएंगे, अगर बाद और कब प्लस करना है कब माइनस से नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरा एज का पहला वीडियो देख लीजिए। तो बीमल का 10 साल बाद उम्र 20 वर्ष होगा। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, 20 गुना। तो इसको भी आपस में 20 गुना कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए। पिता का उम्र कितना आ जाएगा, 20 दूगुने 40। पिता का उम्र 40 ईयर आ गया कब, 10 साल बाद। पिता का उम्र आ गया 10 साल बाद 40 साल। यहाँ प्रेजेंट में देखिए रेशियो दिया है पिता और स्नेहा। अगर 10 साल बाद अगर उसका 40 साल है तो प्रेजेंट में उसका एज क्या होगा, प्रेजेंट में 10 साल बाद, तो प्रेजेंट में जाएंगे तो 30 ईयर होगा, 30 ईयर होगा ना। तो ये रेशियो में इसका कितना गुना है, इसका ये 5 गुना है, तो स्नेहा का भी 5 गुना कर दीजिए। तो स्नेहा का प्रेजेंट उम्र क्या होगा, 5 ईयर। स्नेहा का प्रेजेंट उम्र 5 ईयर। बोलिए इतना बढ़िया से समझा दिए दोस्त, आपको कहाँ पर नहीं है समझ में। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, आप खोजते रह जाइए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप नया व्यूअर है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितना वीडियो में डालो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आगे समझ में तो बढ़िया से समझाएं, कहीं भी दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। चलिए तो 17 नंबर आपके क्वेश्चन पे लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, और बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता और सन, 2 आदमी है, पिता और सन। पिता की उम्र पुत्र की आयु उम्र की 5 गुनी है, तो इसका 5:1 5 गुनी हो गया। प्रेजेंट में कब, प्रेजेंट में आ रहा समझ में, प्रेजेंट में 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगा। देखिए डबल रेशियो दिया है, 10 ईयर आफ्टर दिया है रेशियो।
पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगा, 3:1। जब डबल रेशियो दिया रहेगा तो हम क्या बोले, क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 गुना कर घटा दीजिएगा तो 2 निकला। अभी दोनों का अंतर देखिए तो क्या बचा 10, ये दोनों अंतर से गुना कीजिएगा 2/2, 2 से काट दीजिएगा, बचा क्या 10। अब इसको कर दीजिएगा 10 से गुना, 10 × 5 = 50, इसको 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 एकम 10। पूछा है क्या, दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो दोनों का 50, दोनों का वर्तमान उम्र 50 और 10, 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 दोनों का वर्तमान उम्र 50 और 10। कहाँ पर नहीं आया समझ में दोस्त, आप लोग बताइए और बढ़िया समझिए। ऐसा बता देंगे ना कि कहीं भी नहीं समझ आ रहा है। बस कुछ दिन में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाए घर में बोर्ड लगा देंगे और बोर्ड में आपको बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा लॉकडाउन तक कष्ट कीजिए, लॉकडाउन में यहीं पर थोड़ा मज़ा लीजिए। आप लोग घर में बैठे हैं तो कुछ सीखिए। हम भी, मेरा स्टूडेंट सब बोल रहा है कि सर ऑनलाइन ही पढ़ा दीजिए, चलिए ऑनलाइन कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 17 अब 18 देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए और बढ़िया से बनाइए और बढ़िया समझिए। राम के पिता की आयु राम के आयु के 4 गुनी है। राम के पिता हम लिखते हैं पिता और लिखते हैं राम, ठीक है। राम के पिता के राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम का पिता का 4 और राम का 1, 4 गुनी हो गया ना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष पहले पिता की आयु राम के उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो देखिए 5 ईयर एगो में दिया हुआ है, डबल रेशियो दिया है, 5 ईयर एगो में राम के पिता की आयु राम के आयु से 9 गुनी थी, 9 गुनी, तो 9 गुनी कर दिए। बोलिए अब डबल रेशियो आ गया तो क्रॉस गुना, ये हो गया 9, ये हो गया 4, अंतर कितना 5 का, इधर ये अंतर से गुना करते हैं 5 गुने 8, 5 से गया 5 5, तो बचा कितना 8, 8 चौके 32 और 8 एकम 8। पूछा है क्या, देखिए पूछा है क्या, राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की वर्तमान आयु 8 वर्ष। दोस्त कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये बताइए। राम का वर्तमान आयु 8 साल, ये कहाँ पर नहीं आया, हम शुरू से बता रहे हैं। इस दोनों क्रॉस गुना करके दोनों का अंतर से डिवाइड और ई दोनों का अंतर से ई दोनों का अंतर से गुना, और इसका अंतर दोनों का अंतर यहाँ पर लिख लेते हैं। दोनों का अंतर लिख लिए, ई दोनों का अंतर से गुना, इस ई जो अंतर है उससे भागा करके निकल गया, जो निकला आपस में गुना कर दीजिए, बस आ गया आंसर। बोलिए कहाँ पर नहीं आ रहा समझ में, इतना बढ़िया से हम समझा, इसी ट्रिक पे पूरा सगीर अहमद का एज ख़त्म कर दिए। और आपको क्या चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 18 हो गया, अब 19 देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आपके सामने लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 19 नंबर क्या कह रहा है, आप लोग सोचिए बनाइए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पिता है फादर, F फॉर फादर, S फॉर सन, 3 गुनी है। पर्जन में 3 गुनी है, ठीक है। 3 गुनी से 30 वर्ष अधिक, 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक लीजिए, 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक 3 वर्ष अधिक, आगे समझ में। 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक कर दिए। 3 वर्ष बाद फिर ये बोल रहा है 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर आफ्टर पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी से 10 वर्ष अधिक, दुगुनी से 10 वर्ष अधिक, दुगुनी से 10 वर्ष अधिक, दुगनी से 10 वर्ष अधिक। कुछ नहीं है, हम क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन रहेगा डबल रेशियो वाला तो क्रॉस गुना, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो अंतर 1, ठीक है। हम लोग पहले ये अंतर देखते थे, ये अंतर कितना है 3, ये अंतर है 3, ये अंतर है 3। अब फिर से ई लाइन का भी अंतर देखिएगा दोस्त, ये लाइन का भी अंतर, ये लाइन का भी अंतर, कम बेसी का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 7, दोनों में जोड़ दीजिएगा, दोनों में जोड़ दीजिए और इससे क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, इससे क्या करते हैं भागा देते हैं, बस। तो और क्या, काट देते हैं, गुना बचा क्या 10। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों का अंतर और ये दोनों का जो अंतर आएगा, ये दोनों का अंतर करके ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद इससे गुना कीजिएगा, बस इतना आप ध्यान रखिए। ये कम बेसी वाला क्वेश्चन अपने बोलेगा हमको ऐसा बनाइए, हमको ऐसा बनाइए, ठीक है। तो आगे 10, फिर 10 से गुना कर दीजिए, 10 तिया 30, ऐसे गुना कर दीजिए, 10 एकम 10, और 3 वर्ष अधिक था तो 3 वर्ष पर्जन में कितना हो जाएगा 33। तो देखिए 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, 3 गुना से 3 वर्ष अधिक हुआ। तो पूछा है क्या, पूछा है उनके वर्तमान उम्र बताइए, दोनों का वर्तमान उम्र, दोनों का वर्तमान उम्र 33 और 10, 33 और 10, दोनों का वर्तमान उम्र 33 और 10। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये हमको पहले थोड़ा सा बता दीजिए ना कि सर समझ में ना आए।
उसके बाद हम देखते हैं कि समझ में कैसे नहीं आएगा, कहाँ पर नहीं है आपको समझ में। बोलिए आपको क्या दिक्कत हो रहा है, एकदम ऐसा बताएंगे फिर समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 19। अब देखते हैं चलिए 20 नंबर, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन लगा हुआ है, बाद में उधर है, पढ़ लीजिए। 10 साल पहले सचिन का उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुगनी थी तो 10 साल बाद, यदि 10 साल बाद सचिन की उम्र 40 साल होगा तो अजय का उम्र क्या होगा। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा बनाइए, वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्त, थोड़ा सा बनाइए और बढ़िया से बनाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या था उधर, क्वेश्चन था 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय का उम्र। सचिन और अजय 10 ईयर एगो में दिया है, 10 ईयर एगो में दिया है, दुगनी है, 2:1 है। और 10 साल बाद सचिन का उम्र 40 साल होगा, यहाँ पर दे दिया है 10 साल बाद सचिन का उम्र 40 वर्ष होगा। 10 साल बाद अगर सचिन का उम्र 40 साल होगा तो हम क्या बोले, जो योग दिया रहेगा रेशियो पे लाएंगे। तो पहले हम लोग 10 10 20 माइनस करते थे, यहाँ एक ही आदमी था, देखिएगा 10 साल माइनस करेंगे तो 10 साल माइनस कर दिए तो ये योग कहाँ आ गया, पर्जेंट में आ गया। ये 10 साल माइनस किए सचिन में, 10 साल एगो में दिया हो सचिन का, 10 साल एगो में दिया है सचिन का रेशियो, सचिन और अजय का रेशियो दिया इतना, तो 10 साल पहले सचिन का रेशियो, तो 10 साल ये बाद में दिया है, 10 साल माइनस करें तो ये पर्जेंट में आया, फिर एगो में जाने के लिए फिर माइनस करेंगे 10 साल, तो ये 10 साल एगो में आ गया सचिन का, किसका, सचिन का उम्र। अगर सचिन का उम्र आ गया 10 साल पहले में 20 ईयर और सचिन का रेशियो दिया है 2, तो 10 साल पहले उसका 20 ईयर था तो इसका इतना किसका गुना, दुगना है, इसको भी दुगना कर दीजिए। तो 10 साल पहले अजय का उम्र हो जाएगा, ये कितना 10 गुना है, सॉरी 2 दुगने 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना कर दीजिए। तो सचिन का 10 साल पहले 10 उम्र था अजय का, और 10 पर्जन जाने के लिए 10 ऐड कर देंगे, तो अजय का पर्जन में 20 ईयर होगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझिए, बताएं। हम पहला क्लास में बता दिए कि योग वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर रेशियो दिया हुआ, तो रेशियो एगो में दिया है, तो 40 साल में 10 10 20 2 बार माइनस 20 साल, तो 2 बराबर 20 दिया हुआ है सचिन का ही ना, सचिन का ही रेशियो, सचिन का एज रियल में, तो 2 बराबर 20 दिया हुआ है, कह रहा है 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 10, ये 10 साल एगो में आया, पर्जन में जाने के लिए फिर 10 साल जोड़ देंगे तो 20 ईयर अजय का आ गया। बोले दोस्त कहाँ पर नहीं आया, इतना बढ़िया से हम समझाएं तो फिर भी नहीं आएगा, तो फिर कैसे आएगा, कैसे होगा ये हमको बताइए। एकदम बढ़िया सारे समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट की सर नहीं आ रहा समझ में, फिर से हम अगला वीडियो हमको समझाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन पहला, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन बताएं, 15 या 16 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन का उम्र की दुगना होगा। देखिए A फॉर अखिल, N फॉर नितिन, नितिन का 5 साल 5 ईयर एगो में रेशियो दिया है, दुगनी होगा, 2:1। अगला लाइन दिया है निर्मला के उम्र 25 साल है, निर्मला की उम्र 25 साल है, 25 निर्मला की उम्र पर्जन में 25 साल दे दिया। 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 होगा, निर्मला और नितिन दे यहाँ पर दिया हुआ है, निर्मला और नितिन 2 आदमी का चर्चा किया। नितिन बोल रहा है निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद नितिन का उम्र का इतना गुना हो जाएगा, 5 ईयर आफ्टर। तो हम क्या बोले, जिसका पहला नाम उसका ऊपर वाला, तो निर्मला हो जाएगा 3 और नितिन हो जाएगा 2, ये कब है 5 साल आफ्टर, 5 साल बाद। और निर्मला का ओरिजिनल उम्र पर्जन में दिया है, निर्मला का एज दे दिया है पर्जन में 25 ईयर, निर्मला में पर्जन ईयर, और निर्मला की यहाँ पर रेशियो दिया है 5 साल बाद का। निर्मला का देखिए 5 साल बाद का, अगर निर्मला 5 साल बाद जाएंगे, अगर निर्मला का अभी 25 साल है तो 5 साल बाद जाएंगे तो निर्मला का कितना उम्र हो जाएगी ये बताइए।
निर्मला का कितना उम्र हो जाएगा ये बताइए। तो 5 साल जोड़ देंगे इसमें, तो निर्मला का हो जाएगा 10 ईयर्स, निर्मला का हो जाएगा 30 ईयर्स, निर्मला का हो जाएगा 30 ईयर, ये हो जाएगा, ये भी 5 साल बाद और ये रेशियो भी 5 साल बाद। तो निर्मला का 5 साल बाद की उम्र 3 बराबर 30, तो इसका कितना गुना, ये हो गया 10 गुना। तो नितिन का उम्र हम निकाल सकते हैं, इसको भी 10 गुना कर दीजिए। नितिन का उम्र 20 ईयर हो गया कब, नितिन का उम्र 20 साल हो गया कब, 5 साल बाद। तो नितिन का यहाँ रेशियो दिया है, तो उसका 5 साल एगो में कितना हो जाएगा, 5 साल एगो में कितना होगा ये आप बताइए। 5 साल एगो में होगा, नितिन का 5 साल बाद है, 5 साल बाद है 20, 5 साल बाद है 20, पर्जन में जाएंगे तो उसका हो जाएगा 15, पर्जन में जाएंगे तो हो जाएगा 15, 5 साल पीछे जाएंगे, मतलब 5 साल बाद पर्जन में जाने के लिए पीछे, तो 5 साल माइनस कर दिए 15, और फिर 5 साल एगो तो और 5 माइनस कर दिए, तो 5 साल एगो में उसका उम्र कितना हो जाएगा 10 ईयर। नितिन का हो जाएगा 10 ईयर, ये इसका कितना गुना, 10 गुना। तो देखिए इसका क्या था, अखिल का 10 गुना कितना हो जाएगा 20। ये कब का आया, 5 साल एगो का आया। तो पूछा है क्या, तो अखिल का वर्तमान उम्र क्या होगा, तो 5 और जोड़ देंगे, तो अखिल का वर्तमान उम्र हो जाएगा 25 ईयर। अखिल का वर्तमान उम्र हो जाएगा 25 ईयर, अखिल का वर्तमान उम्र हो जाएगा 25 साल। ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखिए, ऑप्शन में सी 21 नंबर ना, 21 का सी आ गया 25 साल। देखिए आ गया 25 साल ना, कैसे आया, इतना बढ़िया से समझा दिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बैठा दिए, तो आपको फिर समझ में ना आया, आपको समझ में ना आया तो और कैसे हम समझाएंगे, बोलिए दोस्त, हम बोलिए कैसे समझाएंगे आपको, कहाँ पर नहीं आया वो सब बताइए हमको, सर समझ में नहीं आया फिर समझाएंगे। इतना स्टेप बाय स्टेप निर्मला से यहाँ पे ले आए, फिर निर्मला से नितिन, फिर नितिन से नितिन, फिर अखिलेश। अब क्या है, 25 साल आ गया, अब बनाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं, अब आ जाएगा। अब अच्छा से आ गया तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है, हमको भी अच्छा लगेगा। तो अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, बना दीजिए। चलिए 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, 21 तक हो चुका है, 21 देख लिए, 22 देखिए क्या कह रहा है। 22 थोड़ा सा ही दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोग ध्यान से समझेंगे। पुष्पा की आयु रीता का आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। पुष्पा की पर्जन उम्र और आर फॉर रीता दुगनी है, यदि दोनों के वर्तमान उम्र का अंतर, दोनों का पर्जन उम्र देख लेते हैं, दोनों का वर्तमान उम्र का अंतर 2 वर्ष है। मान लीजिए रीता का मान लेते हैं हम x, तो इसका कितना हो जाएगा x + 2, तो दोनों का वर्तमान उम्र में अंतर 2 साल हो गया, अंतर 2 साल हुआ ना। और फिर कह रहा है पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व, इसका 2 वर्ष पूर्व, ये पर्जन है, तो देखिए ये है पुष्पा की पर्जन, ये है रीता की पर्जन, और पूर्व जाने के लिए 2 साल पूर्व 2 साल माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा 2 साल पूर्व रीता की उम्र। हुआ कुछ दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बढ़िया समझिए, और कुछ भी दिक्कत नहीं, रीता की 2 वर्ष पूर्व गया। और एक लाइन पहले वाला लाइन पढ़िए, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व, रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी थी। दुगनी कौन थी, पुष्पा दुगनी थी। अगर इसको हम दुगना कर दें, इसको दुगना कर दें, तो आपस में बोल सकते हैं दोनों बराबर, ई तो इससे दुगना थी ही, पहले दुगना थी ही, लेकिन इसको जब हम दुगना कर दें आपस में दोनों को बोल सकते हैं बराबर। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, x + 2 और 2x - 4, इधर ये जब घटेगा तो -x, ये जगह घटेगा तो जुटेगा तो -6, x गया तो x = 6। तो पूछा है पुष्पा की वर्तमान उम्र, तो x माने थे और x + 2 माने थे, तो 6 + 2 ये हो गया 8। दोस्त कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया से समझिए। ये उस लॉजिक पे हम जो बता रहे थे उसमें थोड़ा टेंशन वाला क्वेश्चन होगा, इसमें वो सेट करने दिक्कत होगा, इसीलिए इसको हम इस टाइप में बैठा दिए। कुछ दिक्कत ना है, और आप बनाइए एकदम बढ़िया से बनाइए, कहाँ भी जहाँ भी दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बोलिए आ गया, x + 6 = 8, 8 मेरा आंसर आ गया, 6 + 2 = 8। बोलिए कहीं दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। चलिए 23 नंबर आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बना दीजिए, तुरंत बना के दिखाइए। तो क्या कह रहा है, 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र का 1/3 था। यह है विनय और विकास, 5 ईयर एगो विनय की उम्र
विनय का उम्र विकास की उम्र का 1/3। क्या बोले, ऊपर वाला जिसका पहले नाम उसका ऊपर वाला और जिसका बाद में नाम वो नीचे वाला। विनय अभी 17 साल का है, विनय का उम्र दे दिया है, विनय अभी 17 साल का, पर्जन में विनय 17 साल। ये रेशियो दिया है, रेशियो दिया है 5 साल पहले का, 5 साल पहले का, 5 साल पहले का। तो रेशियो हम क्या बोले, योग वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ रेशियो दिया हुआ रहता है। तो ये योग दिया है पर्जन में और हमको जाना होगा पीछे, तो 5 साल विनय में माइनस कर दें, ओनली 5 साल इसीलिए माइनस। पहले देखिए 5 5 10 माइनस कर दिया, नहीं यहाँ दोनों का जो योग, दोनों का कुल योग दिया रहता तब माइनस करते 10, लेकिन ये एक ही चीज़ का योग दिया है, एक ही आदमी का उम्र दिया है 17 साल, तो माइनस कर दिए तो 12 साल। तो विनय का आ गया मेरा 12, विनय का आ गया मेरा 12, तो ये इसका 12 गुना, तो ये इसका कितना गुना, 12 × 36। तो 5 साल पहले विकास 36 था और पर्जन में 5 जोड़ देंगे तो विकास 31 ईयर का पर्जन में है, 41 ईयर का, सॉरी 41 ईयर का विकास, 5 पर्जन में 41 ईयर। विकास का पर्जन उम्र, विकास के पर्जन उम्र 41 साल। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 24 नंबर आपके क्वेश्चन पे लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। कमला की शादी 6 साल पहले हुई, आज उसकी उम्र शादी के समय का उम्र की 1/4, मतलब 4 एकम 4, 5/4 दिया। उसके लड़के का उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/10 गुनी है, तो लड़का, तो पहले तो कमला का वर्तमान उम्र निकालना होगा। तो देखिए कमला का शादी 6 साल पहले हुई थी, आज से 6 साल पहले, मतलब 6 साल पहले हो गया। आज उसका उम्र, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आज उसकी उम्र, आज उसकी उम्र, और एक दिया है शादी के समय उसकी उम्र, शादी के समय उम्र, ये क्या दिया, इतना पूर्णांक इतना। तो क्या बोले, जिसका पहला बार उच्चारण उसका ऊपर वाला, तो आज उसका उम्र हो रहा है 5 और शादी के समय उसका उम्र था 4। बोलिए शादी का समय कम उम्र होगा ना, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। मेरा शादी हुआ था 20 साल में, अभी मेरा हो रहा है 24 साल। तो देखिए, तो मेरा अभी बड़ा है ना, तब बड़ा प्रेजेंट में बड़ा वाला होगा और पास्ट में छोटा वाला। लेकिन शादी कब हुआ था, 6 साल पहले, तो इन दोनों में अंतर 6 साल का है। तो अंतर एक्चुअली दिया है, अंतर दिया है 6 साल का अंतर। इसको पहले बाद अंतर बताता है, 10 साल पहले 10 साल बाद अंतर को दर्शाता है। तो अंतर मेरा दिया है 6। ये दोनों में अंतर कितना, 6, 1 से डिवाइड कर दिए तो 6, ये हो गया 6 × 5 = 30। तो उसका वर्तमान उम्र आ गया 30 ईयर। कमला का वर्तमान उम्र, कमला का वर्तमान उम्र 30 साल है। तो बोल रहा है उसके वर्तमान, उसका लड़का का उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है। तो इसका 1/10 गुना कर देंगे तो उसका लड़का का उम्र आ जाएगा। तो बॉय का उम्र मेरा आ गया 3 ईयर। बॉय का उम्र आ गया मेरा 3 ईयर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, लड़का का उम्र आ गया 3 ईयर। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा क्वेश्चन फट से लड़का देख के छोड़ देता है तुरंत, लेकिन देखिए हम कितना इजी से बना दिए और ऐसा ही बनेगा, बनाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 हो गया है। अब 25 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्या कह रहा है, 10 साल पहले सी की माँ की उम्र और सी की उम्र, तो माँ की उम्र और सी की उम्र 10 साल पहले चर्चा किए। 10 ईयर एगो सी की माँ की उम्र, सी की उम्र की 4 गुनी थी, तो माँ 4 और सी 1। ये समझ में आ रहा है। और फिर बोला है 10 साल बाद सी की उम्र दुगनी हो जाएगी। 10 साल बाद सी की उम्र दुगनी हो जाएगी माँ की उम्र से। तो माँ की उम्र बताइए। तो 10 ईयर आफ्टर, AFTER आफ्टर दुगनी हो जाएगी सी की उम्र। सी की उम्र 10 साल बाद सी की उम्र दुगनी हो जाएगी, माँ से दुगनी हो जाएगी। चलिए तो दुगनी कर दिए, कुछ दिक्कत नहीं है।
माँ की उम्र सी की उम्र से दुगनी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा एक लाइन छूट गया है, एक लाइन छूट गया है कि 10 साल बाद माँ की उम्र सी की उम्र की दुगनी हो जाएगी, ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए माँ दुगनी हो जाएगी और सी 1 हो जाएगा। तो चलिए इससे गुना करते हैं, तो 4 एकम 4 और ये 2 एकम 2, तो अंतर कितना 2 का, ये दोनों का अंतर कितना 10 साल एगो और 10 साल आफ्टर, तो जोड़ देंगे तो 20 साल। इसके अंतर से गुना, 1 से गुना और ये 10 से 2 से डिवाइड, 2 से काटेंगे तो 10 बार में 10 चौके 10 से गुना किए, 10 चौके 40, और इसको 10 से 10 एकम 10। तो क्या पूछा, तो पूछा माँ की वर्तमान उम्र बताइए। तो ये 10 साल एगो में 40 साल, 10 साल एगो में उसका हो रहा था 40 साल, 10 साल एगो में उसका 40 साल हो गया। तो पर्जन में जाने के लिए क्या करेंगे, 10 साल जोड़ देंगे। तो माँ की उम्र पर्जन, माँ की पर्जन उम्र कितना हो गया, माँ की पर्जन उम्र हो गया 50 ईयर, माँ की पर्जन उम्र हो गया 50 ईयर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया दोस्त समझ में, आप लोग ये बताइए कि सर हमको समझ में ना आया। उसके बाद हम ना देखेंगे कि कहाँ पर नहीं आया समझ में। आज 25 नंबर तक देखते हैं, कल ख़त्म कर देंगे। 36 क्वेश्चन हैं, तुरंत ख़त्म कर देंगे कल। और अगला चैप्टर आप लोग बोलिएगा कि सर समझ में आ रहा है, तो अगला चैप्टर पढ़ाइए। और क्या पढ़ना है आप लोग गाही में फरमाइश से पढ़ाऊँगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।